आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे 5 क्वेश्चन करने वाले थे आपके सामने। यहाँ पे 5 टोटल यहाँ पे आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी संख्या का 25% 45 है, ठीक है। किसी भी कोई भी संख्या यहाँ पे गिवन है, उसका जो 25% यानी कि हम लोग लिख लेंगे कि 25% जो है वो यहाँ पे 45 के इक्वल है, ठीक है। तो हमें बताना है कि वो संख्या कितनी है, मतलब वो संख्या क्या होगी, हमें वही चीज़ फाइंड करना है। तो इसमें क्या करेंगे, तो अगर हमें जो पता करना कि संख्या क्या है, तो अपने आप में संख्या जो है वो 100% होती है। तो मतलब कि हमें इनडायरेक्ट हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए अगर हम लोग इसे 25 में 4 का गुणा कर दें तो आपका 100% आ जाएगा। तो हमें इधर भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 180 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 180। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का औसत 42 है, ठीक है। दो संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं, और कह रहा है कि एक संख्या 36 है। जैसे औसत हमें निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले हमें जितना भी सम ऑफ नंबर्स करते हैं, ठीक है, सम ऑफ नंबर्स जितना भी आपका डेटा है उसका सम करेंगे। और यहाँ पे नंबर को नंबर ऑफ डेटा मतलब कि जितने भी आपके नंबर हैं उसको काउंट करके यहाँ पे बटे में लिख देंगे। तो आपका यहाँ पे ये जो देता है ये फॉर्मूला आपका एवरेज देता है। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि एक संख्या का 36 है, मतलब दो संख्याएं गिवन है। तो 36 और प्लस हम लोग मान लेते हैं दूसरी संख्या x है और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज यहाँ पे 42 आ जाएगा। तो इतना करने के बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 36 प्लस x हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 4 8 हो गया और यहाँ पे 2 4 हो गया, ठीक है, 84 आ गया। अब हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि हमें दूसरी संख्या निकालनी है कि दूसरी संख्या क्या है। तो 44 माइनस 36 करेंगे तो आपका यहाँ पे 48 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे तो 44 माइनस हम लोग यहाँ पे 36 करेंगे, ठीक है। तो 48 हमारा आ रहा था आंसर, तो 48 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है एक वस्तु को 20% लाभ पर यहाँ पे 240 में बेचा जाता है। तो 120% यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो 100 यहाँ पे प्लस कर देंगे। प्रॉफिट के केस में हमें 100 को प्लस करना होता है जितना भी आपका प्रॉफिट परसेंटेज गिवन होता है, और जो लॉस के केस में आपको 100 में से उस परसेंटेज को माइनस करना होता है। तो 120% की वैल्यू यहाँ पे आपके सामने 240 गिवन है। इतना करने के बाद हमें निकालना है कि क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य मतलब कि आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम लोग कट कर सकते हैं। तो 12 और 2 24 हो जाएगा। तो हमें 10% की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे 20। हमें निकालना है 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू आपका 200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि ए अकेले काम, यहाँ पे कह रहा है ए अकेले किसी काम को यहाँ पे 12 दिन में कंप्लीट करता है और बी किसी काम को अकेले 8 दिन में कंप्लीट करता है। तो दोनों का हमें निकालने, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए दोनों का हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। तो दोनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 24 यानी कि 24 आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके इफिशियंसी निकालेंगे, यानी कि 24 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 2 आ जाएगा। 24 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो ये मेरा 3 आ जाएगा। तो ये इफिशियंसी हमें दोनों को यहाँ पे दोनों मिलकर काम करें, दोनों को हम लोग इफिशियंसी को ऐड कर देंगे। इतना करने के बाद आपका 5 हो जाएगा। इफिशियंसी आपको यहाँ पे ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो कितने दिन में काम करेंगे, तो समय बराबर हो जाएगा कितना काम है, हम लोग कहेंगे 24 काम है, और कितने रेट से हो रहा है, हम लोग कहेंगे 5 के रेट से हो रहा है। तो 5 चौक का 20 हो जाएगा, 8 5 40 मतलब 4.8 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है किसी राशि पर 2% वर्ष में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज इतना है। तो मेरा जो SI का फॉर्मूला होता है, SI बराबर होता है P इंटू R और इंटू टी, ठीक है, P इंटू R इंटू टी और डिवाइड बाई 100 होता है। ये मेरा SI का फॉर्मूला होता है। SI यहाँ पे 400 गिवन है और टाइम यहाँ पे 2 वर्ष है और 10% यहाँ पे आपके सामने रेट दिया गया है। तो हमें P निकालना है। तो P इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे मेरा 400 दिया गया है तो 400 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, हमें 2 से डिवाइड करना है
और 10 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। तो 0 से 0 कट हो जाएगा, 0 से 2 से 2 बार में कट हो जाएगा। आपका यहाँ पे आंसर आना चाहिए 2000। तो 2000 आपका आंसर यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने यहाँ पे इसको क्वांट के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन को देखें। इसी तरह से आगे आपको वीडियो मिलती रहेंगी।